माय नेम इज़ प्रोफेसर मुदस्सिर जमील। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास अल्कीन्स के हवाले से है, जो कि एक बैकबोन की हैसियत रखता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अल्कीन के जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इनसे रेलिवेंट क्वेश्चनिंग की भी नेचर बहुत ही ज़बरदस्त पूछी जा सकती है। तो बग़ैर किसी भी टॉपिक को डिस्कस किए या कोई भी एक सेकंड भी वेस्ट किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो लें जी, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट द अल्कीन्स। और जो हम आज डिस्कशन में लाएंगे अपने टॉपिक्स, उसमें सबसे पहले हम इंट्रो करेंगे अल्कीन्स का। नेक्स्ट हमने जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करने हैं, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड फाइनली हमने यूजेस डिस्कस करने हैं। तो हम अपने पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसमें हमने अल्कीन के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। अल्कीन्स में सबसे पहली जो बात है वो हमने डिस्कस करनी है हमारे पास कि अल्कीन्स हैव द 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने ये बात पढ़ी थी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल में हमारे पास है जैसे कि C2H6, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अगर इसमें से मैं 2 हाइड्रोजन को कम कर दूं तो मेरे पास यही कंपाउंड बन जाएगा C2H4, ये बन गया अल्कीन। तो हमने यही बात की कि अल्कीन में 2 हाइड्रोजन कम होंगे जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में थे। तो यही बात हुई कि अल्कीन्स हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हमारे पास अल्कीन है। अब अल्कीन को हम दूसरा एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं ओलेफिन्स। ओलेफिन्स जो है इसके मीनिंग होते हैं ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल फॉर्मिंग क्यों कहते हैं? हम कहते हैं कि जो लोअर आपके पास अल्कीन्स हैं, अगर ये क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करें तो जो इनका प्रोडक्ट बनता है वो ऑयली लुक होती है उसकी, और इसीलिए हम इनको ओलेफिन्स से ये वर्ड ड्राइव किया गया, जिसको हम नाम देते हैं ऑयल फॉर्मिंग। ये ऑयली लुक देते हैं इनके जो लोअर अनसैचुरेटेड हमारे पास अल्कीन्स हैं, उनको जब आप क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्ट करवाएंगे तो वो ऑयली कंपाउंड्स बनाएंगे, इसलिए हम इनको ओलेफिन्स का नाम देते हैं। ये तो हमारे पास पहला पॉइंट इंट्रो के हवाले से कंप्लीट हुआ। इसके बाद आ जाते हैं जी पोलैरिटी की तरफ। जैसे कि हमने तमाम हाइड्रोकार्बन्स में ये बात स्टडी की है कि दे आर नॉन पोलर इन नेचर, तो अल्कीन्स के लिए भी यही बात होगी कि ये नॉन पोलर हैं। और इसके बाद हमारे पास जो इनका जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला आप प्रीवियस अपने लेक्चर्स में भी स्टडी कर चुके होंगे, जो हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास साइक्लो अल्केन्स का भी हो सकता है। तो ये साइक्लो अल्केन्स के लिए भी वैलिड है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये अल्कीन्स के लिए भी वैलिड होगा। इसका मतलब अल्कीन्स और साइक्लो अल्केन्स का जनरल फार्मूला सेम है, इसलिए हम साइक्लो अल्केन्स और अल्कीन्स को, ये हमारे पास होता है जी रिंग, इसको हम कहते हैं जी रिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और ये जो अल्कीन्स हैं ये हमारे पास चेन कंपाउंड्स हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं कि दे शो द रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो अल्कीन्स या साइक्लो अल्केन्स, इनका जनरल फार्मूला सेम है, तो इनको हम रिंग चेन आइसोमर्स का भी नाम देंगे। तो हमारे पास ये पॉइंट कंप्लीट हुआ जिसको हमने इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDK 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x भी चला लेती थी उन्हें।
असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अलामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। Top Grade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Mouazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed Top Grade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. तो हमारे पास जो अब टॉपिक डिस्कस हुआ जिसमें हमने जनरल फार्मूला पढ़ा CnH2n, आपने एक बात तो बड़ी क्लियर पढ़ी होगी कि जब हम अल्केन से अल्कीन्स की तरफ जाते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ अल्केन और मैं इसको ले जाऊँ अल्कीन की तरफ, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमने यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस की कि हमने यहाँ से जो अल्केन में था उसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दिए, यानी कि अल्केन्स के फार्मूले में से एक बॉन्ड जब ऐड होगा आपने 2 माइनस करना है, यानी 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन एटम माइनस होंगे तो एक बॉन्ड अपेयर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है अल्क डाइईन। अगर हमारे पास डाइईन हो, डाइईन का मतलब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स, तो ये हमारे पास डाइईन होगा, ये 2 डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेगी बात। तो डाइईन जो है वो 2 डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारे पास है अल्क डाइईन्स, यानी अल्कीन्स ही हैं लेकिन डाइईन्स की बात पूछी हुई है। तो एक ईन जब आता है तो हम कितने हाइड्रोजन माइनस करते थे जी? 2, यानी CnH2n कर देते थे। एक्चुअल क्या था? CnH2n और +2 था। हमने क्या किया था? CnH2n था और प्लस इसमें क्या था? 2 था। हमने यहाँ से 2 को माइनस किया और ये फॉर्मूला हमारे पास चेंज हुआ CnH2n। अब अगर मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ अल्कीन, तो डेफिनेटली CnH2n आया। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा इस पॉइंट को अल्कीन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मैंने लिखा अल्कीन, अल्कीन के लिए CnH2n आया। अगर मैं यहाँ पे 1 ईन करता हूँ, अगर मैं करूँ डाइईन, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? CnH2n और -2 लिख दूँगा। ये किसके लिए होगा? ये होगा डाइईन के लिए। तो हमारे पास ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि डाइईन के लिए CnH2n -2 हो गया। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला करेक्ट हुआ? डेफिनेटली हमारे पास जो ऑप्शन है CnH2n -2 का ऑप्शन बिल्कुल सेट होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे पास जो अभी हमने डिस्कशन की वो था इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन्स। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने बच्चों इसको बहुत ही गौर से सुनना है और ये तमाम प्रिपरेशन मैं बार बार रिपीट करूँगा और आप समझें कि मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ और फिज़िकली आपके सामने मौजूद हूँ और आपने बिल्कुल पार्टिसिपेट करके इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से हमने अंडरस्टैंड करना है और आपने मेरे साथ बिल्कुल यहाँ पर कोऑर्डिनेट करना है और इन चीज़ों को हमने इंशाल्लाह जब टॉपिक ख़त्म होगा ये आप तक पहुँच चुकी होंगी बातें। हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पर। हमारे पास प्रिपरेशन में सबसे पहला पॉइंट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पर डी हम कहते हैं किसी भी चीज़ की रिमूवल का नाम है। जब हम किसी भी चीज़ की रिमूवल का नाम दें तो हम वर्ड यूज़ कर देते हैं डी का। हाइड्रो जब कहा तो इसका मतलब यहाँ पर वर्ड आ गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं हाइड्रो का। और जब मैंने हेलोजिनेशन कहा तो इसका मतलब मैं वर्ड क्या यूज़ करूँगा? हेलोजन। इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। और हेलोजन किस में होता है? अल्काइल हैलाइड में होता है। तो अगर हम किसी अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव कर दें तो फिर ये कहलाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। लेकिन इसके लिए कंडीशन कुछ है
कि जब भी आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है तो आपको अल्कोहलिक KOH यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे एक्वस यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो जहाँ बेटा ये हैलोजन लगा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ वाला जो एडजेसेंट कार्बन है दैट इज़ कॉल्ड द बीटा। अब रिएक्शन पूरी चेन में सिर्फ इस जगह पे होगा जो एडजेसेंट कार्बन होंगे, यानी अल्फा कार्बन से हैलोजन ने रिमूव होना है, यानी CX बॉन्ड क्लीवेज होगा, कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, और दूसरे कार्बन जो बीटा कार्बन है वहाँ से कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा। इसी तरह से हमारे पास एक HX मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिमूवल जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी एक अनसेचुरेशन ज़रूर अपेयर होगी। तो जहाँ जहाँ पर D का वर्ड आएगा वहाँ आप मेंटली तौर पे ये बात जहन में रखिएगा, वहाँ पे एक अनसेचुरेशन की बात चल पड़ेगी। और यहाँ पे हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा तो इसका मतलब किसी एक अल्काइल हैलाइड में से हैलोजन का और हाइड्रोजन का, लेकिन हाइड्रोजन के लिए कंडीशन आपके पास क्या है कि बिल्कुल जो कंजक्टिव कार्बन होगा उसमें से। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3 और यहाँ पर मैं इसके साथ यहाँ पर CH3 लिख देता हूँ, यहाँ भी CH3 लिख देता हूँ, और आगे मैं यहाँ CH2Cl लिख देता हूँ, तो साहब देखें यहाँ पर तो अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर क्योंकि कोई हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये कभी भी एलिमिनेशन प्रोसेस प्रोसीड नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये बात बड़ी क्लियर समझने वाली है कि हमारे पास पूरी की पूरी चेन में जो रिएक्शन होगा वो इन दो जगह पर होगा, जहाँ अल्फा और बीटा का चक्कर है, जहाँ अल्फा वो जिसके साथ हैलोजन है और बीटा वो जिसके साथ हाइड्रोजन एटम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट डिवेल्प हो जाएगा। एडजेसेंट कार्बन एटम से हैलोजन और हाइड्रोजन का रिमूव होना इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहलिक KOH या एथेनॉलिक KOH अगर वर्ड आ जाए तो तब भी एक ही बात होगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। जनरलाइज इक्वेशन आपके सामने। डिहाइड्रेशन, अब फिर वही बात हुई, डी मीन रिमूवल, और जब हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइड्रेशन का इसका मतलब वाटर के रिमूवल। और वाटर की रिमूवल कहाँ से होती है, जहाँ से H और OH जाए, और OH किन में होता है, अल्कोहल्स में होता है। तो अल्कोहल में भी वही बात होगी कि ये जो है कार्बन जिसको हम कह रहे हैं जिसके साथ OH है दैट इज़ कॉल्ड द अल्फा कार्बन, क्योंकि जो अल्फा कार्बन होता है उसके साथ हमेशा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो OH हुआ अल्फा कार्बन, और ये इसके साथ जो कार्बन है दैट इज़ कॉल्ड द बीटा। हमने ये बात बड़ी क्लियरली स्टडी की कि कोई भी ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप वो हमेशा अल्फा से रिमूव होगा, चाहे वो हैलोजन हो चाहे वो हाइड्रोक्सिल हो या वो दोनों ही हैलोजन क्यों ना हो, यहाँ से रिमूव होगा। और साथ वाले कार्बन से हमारे पास क्या रिमूवल होगी जी, हाइड्रोजन की होगी, क्योंकि और एलिमिनेशन के लिए सिर्फ हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास डिहाइड्रेशन हो जाएगी और एज ए रिजल्ट अनसेचुरेशन विल अपेयर। लेकिन जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो इसके लिए डेफिनेटली किसी न किसी चीज़ को तो डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। तो उस डिहाइड्रेशन के लिए कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हमने याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें एल्यूमिना की, Al2O3 हमें 300 सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवाना पड़ता है, यानी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है और आप डिहाइड्रेशन का प्रोसेस इजीली प्रोसीड करवा देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं, जिनमें हमारे पास P4O10 जिसको हम अगर सिंपली कहें ये एक डाइमर का फॉर्मूला है, अगर हमारे पास P2O5 हो तो भी ठीक होगा, तो P2O5 हो या P4O10 हो तो एक ही बात है। और उसके बाद हमारे पास है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड दैट इज़ कॉल्ड H3PO4। ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो यूज़ होने हैं। ये हमारे पास फॉस्फोरस एसिड क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है तो फॉस्फोरिक का भी यहाँ पर फॉर्मूला H3PO4 होता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जिसके ज़रिए हम यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट में से हम रिमूवल जो है वो कर सकते हैं वाटर की, और बेसिकली अल्कोहल में से हम रिमूवल करेंगे। अब अगर हम रिमूवल करना चाहते हैं तो क्या तमाम अल्कोहल एक जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेंगे? क्या तमाम के तमाम अल्कोहल डिहाइड्रेशन का प्रोसेस एक ही प्रोसेस के थ्रू करेंगे? नेवर। अल्कोहल की अगर आपने डिहाइड्रेशन करवानी है तो उसके लिए रूल आपने याद रखना है कि हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है। सबसे पहले ट्रिशरी अल्कोहल्स में से आप डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से करवा सकते हैं, उसके बाद फिर सेकेंडरी में से और फिर प्राइमरी में से। डेफिनेटली उनके लिए कंडीशंस भी कुछ हमारे पास जो है वो सूटेबल रिक्वायर्ड होंगी। लाइक अगर हम 75% H2SO4 यूज़ करते हैं
तो हमारे पास 140 to 170 सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, यानी कि इतने हाई टेम्परेचर पे जाके डिहाइड्रेशन होनी है और इतने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होनी है। लेकिन वो कब होनी है? जब आपके पास यहाँ पर अल्कोहल क्या यूज़ किया हुआ है जी? प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करेंगे तो हमारे पास कंडीशंस टफ हैं। अगर हमने यहाँ पर यूज़ किया, जैसा कि आपको ये पता लग रहा है कि ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा लेस ड्रास्टिक कंडीशंस उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं और आसानी से उसकी डिहाइड्रेशन होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी अल्कोहल। इसमें आप देखें कि 60% सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड और टेम्परेचर भी कम रिक्वायर्ड है। कहाँ 170 और कहाँ पे 100, डेफिनेटली टेम्परेचर का डिफरेंस है, गैप है, और ये ईजिली यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगी। रूल नहीं चेंज होगा कि ये आपके पास अगर अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ से OH जाएगा तो हमारे पास दोनों तरफ से हम डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक रूल है। आप देखें कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन अगर हम इस कार्बन को देखें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो याद रख लें ये बात कि हमेशा स्टेबिलिटी उस तरफ होती है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि इन तमाम में एक ही पैरामीटर डिस्कस होना है जो कि हम आगे अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमेशा जब भी हाइड्रोजन की रिमूवल देखें तो आपने स्टेबिलिटी को चेक करना है कि कौन सा कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो कार्बोकैटाइन ये बनेगा प्राइमरी, और यहाँ से रिमूव करते हैं तो कार्बोकैटाइन बनेगा ये सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन इज़ मोर स्टेबल, इसलिए हम यहाँ से रिमूवल किसकी शो करेंगे? हम कहते हैं जी ये रिमूवल ज़्यादा सूटेबल है, यहाँ से रिमूवल हम नहीं करेंगे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो डेफिनेटली ये हमारे पास बन जाएगा, जिसको हम 2 ब्यूटेन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी जो ब्यूटेन है, तो वहाँ पर या 2 ब्यूटेनॉल की हम बात करें, वहाँ से हम 2 ब्यूटीन ऑब्टेन कर सकते हैं। 1 ब्यूटीन नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 ब्यूटीन की बात करें तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इन शॉर्ट आपने जो ट्रिक याद रखना है कि OH तो रिमूव हो गया, तो हमने बीटा कार्बन कौन सा सिलेक्ट करना है? तो हमने कहना है कि जी जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो वहीं से ही आपने रिमूवल भी हाइड्रोजन की करनी है। तो यहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, इसलिए हमने बॉन्ड यहाँ सेकंड कार्बन के साथ बनाया। इसके बाद है जी यहाँ पर हमारे पास ट्रिशरी अल्कोहल। तो अगर हम बात करें ट्रिशरी अल्कोहल की, तो ट्रिशरी अल्कोहल और ज़्यादा जो है वो रिएक्टिविटी शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा, ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, बीटा हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं। आप किसी में से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तीनों कार्बन सेम हैं, इसलिए यहाँ पर हम रिमूव कर लेते हैं जी। यहाँ पर इस CH3 को अगर हम फाइनलाइज करें, यहाँ से H रिमूव कर लें, तो हमारे पास ये बॉन्ड बन जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास बना, ये हमारे पास है अल्फ़ा कार्बन, जिससे हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया OH को, और हमारे पास जो बीटा कार्बन है वो हमारे पास ये है। और इस तरह से हमने इस रिमूवल के ज़रिए यहाँ पर हमने H और OH को रिमूव करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक अनसेचुरेटेड जो है वो प्रोडक्ट डेवलप हो गया। Why students love Top Grade? Number 1, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9,
प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams। और ये एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये जस्ट कार्बन है और कार्बन के साथ 4 जो है वो ग्रुप्स अटैच हैं, 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन टू डबल बॉन्ड हाइड्रो जो है वो CH2 जो है यहाँ पर डेवलप हो गया और इस तरह से वाटर के रिमूवल हो गए। तो इन शॉर्ट इन पूरी चीज़ों में हमने ये बात पढ़ी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी टर्शियरी अल्कोहल की, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की। तो इस तरह से ये हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं उनकी हमारे पास जो यहाँ पर एक मैकेनिज़्म बताया, एक इसमें रिएक्टिविटी डिस्कस किया, वो ये था। तो हमने अब तक 2 पॉइंट बड़े क्लियरली डिस्कस किए, एक डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का और एक डिहाइड्रेशन का। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में हमने ये बात पढ़ी कि आपके पास एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें हेलोजन भी हो और उसके साथ वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो, यानी अल्काइल हैलाइड्स ऐसे हों जहाँ से हम अल्कीन्स बना सकते हैं, बट इट मस्ट बी इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहलिक क्यूज। दूसरी हमने बात पढ़ी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अल्कोहल्स में होगी और उसमें हमने ये बात बड़ी क्लियरली स्टडी की डिहाइड्रेशन में कि इसमें हम कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे। एलुमिना की एग्जांपल भी पढ़ी, हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ा, हमने फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की भी एग्जांपल पढ़ी, H3PO4 फास्फोरस एसिड की भी एग्जांपल पढ़ी और उसके बाद हमने ऑर्डर पढ़ा कि टर्शियरी सबसे ज़्यादा ईजिली जो है वो डिहाइड्रेट हो सकता है और लेस ड्रास्टिक कंडीशन रिक्वायर्ड बड़ा इजीली हो जाएगा और उसके बाद फिर सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो ये कंडीशंस डिस्कस होने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो हमारे पास है डीहेलोजिनेशन। थर्ड मेथड डीहेलोजिनेशन में जो भी हमारे पास कंजेक्टिव कार्बन एटम्स हैं, जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, दोनों से हैलोजन ग्रुप जो है वो रिमूव होगा। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाते हैं और फिर यहाँ पर जो एडजेसेंट कार्बन एटम है दोनों से ये हैलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जिंक के साथ मिलेगा, ZnX2 बन जाएगा और एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमारे पास अनसेचुरेशन आएगी। आप एक पूरी क्लियर कट बात पढ़ते हैं कि जब भी एडजेसेंट कार्बन एटम से 2 एटम या 2 एटम्स का ग्रुप रिमूव होता है तो हमेशा एक अनसेचुरेशन डेवलप होती है। तो यहाँ पर भी वही बात हुई कि यहाँ पे 2 ग्रुप्स जो है वो रिमूव हुए तो एक अनसेचुरेशन डेवलप हो गई। और उसके बाद हमारे पास 4th पॉइंट है जी पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्काइन। हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? हमने निकल क्यों नहीं पढ़ा, प्लेटिनियम क्यों नहीं पढ़ा, हमने यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कैटालिटिक के बारे में क्यों नहीं स्टडी कर रहे? उसकी रीज़न अल्काइंस को जब भी आप हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो ये प्रोसेस उस वक्त तक चलेगा जब तक अल्कीन्स नहीं बन जाते। इसलिए हम निकल, प्लेटिनियम, प्लेडियम पे हम उनकी प्रेजेंस में नहीं करवाते रिएक्शन, क्योंकि वो रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। इंटरमीडिएट बनाना है हमने, वो हमारे पास है अल्कीन। तो अल्काइन को हमने पार्शियल हाइड्रोजनेट करवाना है कि वो रिएक्शन कंप्लीट ना हो, वो अल्केन्स में कन्वर्ट ना हो, अल्कीन्स पे ही रुक जाए। तो इसके लिए हमें पार्शियल हाइड्रोजनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट ये है कि हम इस पार्शियल हाइड्रोजनेशन से हमारे पास सिस और ट्रांस अल्कीन्स दोनों बना सकते हैं। अगर तो हमने सिस अल्कीन्स बनाने हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे प्लेडियम, बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन विद द क्विनोलिन, इसको हम कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये हमारे पास कहलाता है लिंडलर्स कैटलिस्ट कहलाएगा। और ये जो लिंडलर्स कैटलिस्ट है ये पार्शियल हाइड्रोजनेट करेगा इस अल्कीन को, अल्काइन को अल्कीन में, और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएंगे सिस अल्कीन्स। और अगर आप यहाँ पर देखें क्योंकि इनकी पोजीशन ऑपोजिट है तो इसलिए ये अल्कीन्स कौन से बने? ट्रांस अल्कीन्स बन गए। तो ये हमारे पास ट्रांस अल्कीन बनेंगे। और ट्रांस अल्कीन्स की प्रिपरेशन किस फॉर्म में होगी?
दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। और इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, आपने याद रखना वो है -33, क्योंकि अमोनिया को अगर आपने लिक्विड रखना है तो आपको ये टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका लिक्विफिकेशन पॉइंट अमोनिया का -33 सेल्सियस ही है, इसलिए अमोनिया लिक्विड फॉर्म में रहेगा और एज ए रिज़ल्ट आपको ट्रांस अल्कीन्स जो है वो मिल जाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारे पास 5th वन, दैट इज़ अबाउट द कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। जो हमारे पास कोल्बे मेथड है, इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें बड़ी क्लियर कट बात है कि जो भी हमारे पास ये हिस्सा होगा ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें ये अल्कीन में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद ये जो हिस्सा होगा ये हमारे पास CO2 बना देगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा ये CO2 बन गया, और ये वाला हिस्सा वाटर के साथ मिलेगा तो उसने NaOH बना देना है। तो डेफिनेटली आयोनाइजेशन जब होगी और साथ ही यहाँ पर इस आयोनाइजेशन के नतीजे में NaOH भी यहाँ पर डेवलप होगा, यानी कि एट द एंड आपके पास जो सोल्यूशन बचेगा वो बेसिक इन नेचर होगा। और हमारे पास ये जो इथीन गैस है ये हमारे पास है गैसियस स्टेट में डेफिनेटली, और ये इजीली जो है वो रिमूव की जा सकती है। और उसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड है इलेक्ट्रोलिसिस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास है सोडियम सक्सीनेट, ये कंपाउंड है, सक्सीनिक एसिड का सॉल्ट है, और यहाँ से इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से हम यहाँ पर इथीन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रिपरेटरी मेथड इसका कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं जी डेफिनेटली इस पूरे टॉपिक के बाद आपका भी यकीनन पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। मैं एक दफ़ा रिव्यू करता हूँ फिर हम इस पॉइंट पे आते हैं। तो हमने जो मेथड स्टडी किए हमारे पास था पहला डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का, दूसरा था डीहाइड्रेशन का, थर्ड वन इज़ डीहेलोजिनेशन, फोर्थ वन इज़ अबाउट द पार्शियल हाइड्रोजिनेशन एंड फिफ्थ वन इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो हमने जो पहला मेथड पढ़ा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में, उसमें हमने अल्कोहलिक KOH पढ़ा, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन डेवलप हुआ। डीहाइड्रेशन में हमने अल्कोहल का यूज़ पढ़ा कि अल्कोहल से हमने अल्कीन बनाया इन द प्रेजेंस ऑफ द डीहाइड्रेटिंग एजेंट। और फिर हमने डीहेलोजिनेशन पढ़ा जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, उससे भी हमने अल्कीन बनाया। और फिर हमने पार्शियल हाइड्रोजिनेशन पढ़ी जिसमें दो हिस्से हमने पढ़े सिस और ट्रांस के लिए। सिस के लिए हमने पढ़ा कि लिंडलर्स कैटलिस्ट पैलेडियम बेरियम सल्फेट पॉइजन विद द क्विनोलिन। पॉइजनिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमने पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करनी है, इसलिए हमने क्विनोलिन जो है एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ किया और उसकी वजह से हमें सिस अल्कीन्स जो है वो डेवलप हो गए। और अगर हमने ट्रांस अल्कीन बनाना है तो उसके लिए हमें सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज़ करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ -33 सेल्सियस टेम्परेचर, देन यू विल गेट द ट्रांस अल्कीन्स। एंड फाइनली हमने ये पढ़ा कि हमारे पास सोडियम सक्सीनेट की इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए हम यहाँ पर इथीन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। 60 साइड प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, CO2 वाटर है और साथ ही हाइड्रोजन भी है, डेफिनेटली उससे वो भी बनेगा और एज ए रिज़ल्ट हम यहाँ पर अल्कीन को ईज़िली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो मेथड थे। अब आते हैं जी आपकी पार्टिसिपेशन की तरफ, जिसमें यहाँ पे 1 डाईब्रोमोप्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक फॉर्म। ठीक है जी, यहाँ पर देखें कि इससे क्या बनेगा। हम कहते हैं जी डाईब्रोमोप्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट विद द जिंक। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअली इसको मैं लिख देता हूँ 1, 2, तो आपके लिए बड़ी आसान बात हो जाएगी, आप आसानी से इसको डिस्कस कर सकते हैं। 1,2 डाईब्रोमोप्रोपेन। तो देखें ये हमारे पास प्रोपेन में आपको पता है 3 कार्बन एटम होते हैं। अगर मैं 1,2 कहूँ तो डाईब्रोमो, तो ये हमारे पास ब्रोमीन हो जाएगा। तो 1,2 डाईब्रोमोप्रोपेन ट्रीटमेंट विद द जिंक डस्ट, तो ये हमारे पास जिंक डस्ट जो है वो मौजूद है, ये यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करेगा और एज ए रिज़ल्ट ZnBr2 ये तो अलग हो जाएगा और जहाँ से ब्रोमीन निकलेगा वहाँ पर हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड अपेयर हो जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट हमें क्या मिला, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ एक कंपाउंड जिसको हम प्रोपीन का नाम दे रहे हैं, प्रोपीन हमें ऑब्टेन हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अभी हमने डिस्कस किया कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन अल्काइन रिजल्टिंग इन अल्कीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, लिक्विड अमोनिया -33 और या फिर पैलेडियम बेरियम सल्फेट, क्विनोलिन। और हम यहाँ पर बात देखें, हमें लिखा हुआ है सिस अल्कीन। अगर हमारे पास सिंपल अल्कीन है तो वो तो दोनों है, लेकिन अगर सिस अल्कीन है तो फिर हमारे पास लिंडलर्स कैटलिस्ट का पॉइंट आपको याद होगा कि पैलेडियम बेरियम सल्फेट पॉइजन विद द क्विनोलिन, और ये हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पॉइजनिंग इसलिए की जाती है कि हमने उस प्रोसेस को रोकना है,
पार्शियल हाइड्रोजनेट करवाना है, इसलिए किसी भी प्रोसेस को रिटार्ड करने के लिए, हम रोकने के लिए एक पॉइजनिंग करते हैं, और इसलिए पॉइजनिंग का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन। हम ये पढ़ चुके हैं बार बार, ये हमारे डिस्कशन का हिस्सा था कि जी टर्शरी, उसके बाद फिर सेकेंडरी, उसके बाद फिर प्राइमरी अल्कोहल है, तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा जो आपने सोचा कि ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आ गई उन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपने भी पढ़ा कि ये तमाम वो कैटलिस्ट हैं, ये तमाम वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस हैं। बाय विच प्रोसेस अल्कीन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी है, और फिर हमारे पास जो है वो एलिमिनेशन भी है। डेफिनेटली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो या डीहेलोजिनेशन हो या डीहाइड्रेशन हो, कोई भी ब्रॉडली हम इनको एलिमिनेशन रिएक्शन के हिस्से में ही रखते हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों ऑप्शन इसके लिए बेस्ट जो है वो कंसीडर होंगे। उसके बाद हमारे पास ये इसके इंट्रोडक्शन और जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्कीन। अल्कीन्स की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे पहला हिस्सा हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसकी फ़िज़िकल स्टेट, इसकी सॉल्युबिलिटी और इसकी स्मेल के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। तो पहली बात उसी तरह से हमने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टेट है। आपने ये बात पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर्स में भी, ये आपने वीडियो में देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बड़ी क्लियर कट बात बताई थी कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैसेज इंक्रीज़ होते हैं वैसे वैसे आपके पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पे भी इम्पैक्ट चेंज हो जाता है, यानी फ़िज़िकल स्टेट चेंज होती है, फ़िज़िकल कांस्टेंट चेंज होते हैं। अगर कोई चीज़ गैस है, गैस से लिक्विड बनेगी, लिक्विड से सॉलिडिफाई हो जाएगी वो, यानी कार्बन 2 से कार्बन 5 तक जो है वो इसमें गैसेस हैं, और उसके बाद 5 से 15 तक लिक्विड्स हैं। 15 से ऑनवर्ड जो हैं वो सारे अल्कीन्स जो हैं सॉलिडिफाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी में फिर वही बात है जो हम बात करते आए हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, हम अल्कीन्स के बारे में देख चुके हैं कि दे आर कंसिडर्ड एज अ नॉन पोलर कंपाउंड, तो इसलिए दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल्स, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेंगे। और स्मेल एंड फ्लेम की बात करते हैं, दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और ल्यूमिनस फ्लेम जो है वो इसमें प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज से रिलेवेंट बातें थी। 3 चीज़ें डिस्कस की, एक हमने स्टेट डिस्कस की, दूसरी हमने इनकी सॉल्युबिलिटी डिस्कस की, तीसरी हमने इसमें स्मेल और इनके जो है फ्लेम के हवाले से डिस्कशन की। तो सॉल्युबिलिटी की बात की हमने यहाँ पर, जब हमने स्टेट की बात की तो हमने कहा कार्बन 2 से 5 तक हमारे पास गैसेस हैं, 6 से यानी ऑनवर्ड हमारे पास 15 तक जो हैं वो लिक्विड्स हैं, एंड देन 15 से ऑनवर्ड हमारे पास जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्युबिलिटी के हवाले से, सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लाइक वाटर में ये इनसॉल्युबल होंगे। और अगर हम बात करेंगे इनमें इनके स्मेल की, तो दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और फ्लेम दे हैव द ल्यूमिनस फ्लेम। सो नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आते हैं जी हम। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के 2 हिस्से, एक में हमने डिस्कशन करनी है रिएक्टिविटी ऑफ द पाई बॉन्ड, और दूसरे हिस्से में हम इनके के पूरे केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं जी यहाँ पे हम स्ट्रेंथ ऑफ द पाई बॉन्ड या रिएक्टिविटी ऑफ द पाई बॉन्ड। हम देखें एक बात बड़ी क्लियर कर चुके हैं, अल्केन के केसेस में हमने कहा था कि ये सिग्मा है, और हमने ये बात अल्केन में डिस्कस कर ली कि ये इनर्टनेस शो करते हैं इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड में क्योंकि यहाँ पे साइड वाइज जो है वो ओवरलैपिंग होती है, तो पाई बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड कंसीडर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है दैट इज़ प्रेजेंट अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस, इट स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड नहीं होते, इसकी वजह से ये आसानी से ब्रेकअप हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अल्कीन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्लास है हमारे पास, इन अल्कीन और अल्काइन्स में रिएक्टिव क्लास है, क्योंकि इसमें आसानी से ये बॉन्ड ब्रेकअप हो सकता है। पाई बॉन्ड की ब्रेकअप होने की वजह से हम यहाँ पर मोर एक्सपोज जो है वो लिख सकते हैं टू द इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर सकता है। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities
with a Google rating of 4.7 out of 5. टॉप ग्रेड ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। टॉप ग्रेड हैज प्रोड्यूस्ड मोर देन 4000 डॉक्टर्स, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. उसके बाद हमारे पास पाई बॉन्ड जो है वो वीकर है देन द सिग्मा बॉन्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल ओवरलैप पैरेलल फैशन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अवे है जी फ्रॉम द बॉन्डेड न्यूक्लियाई यहाँ पर जो हमारे पास हैं। उसके बाद लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन मोर एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रोफाइल, अल्कीन अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। सो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एक्चुअली ये शो करेंगे। हमने जो पॉइंट अभी डिस्कस किया था वो था स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड के हवाले से। अब जो हम पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं वो हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। तो अभी सबसे पहले आप रिमाइंड कर लें अपने एफएससी से रेलिवेंट जो आप लोगों ने पॉइंट स्टडी कर लिए थे ऑलरेडी कि हमने अल्कीन्स में कौन कौन से रिएक्शन स्टडी किए थे। अल्कीन्स के उन रिएक्शंस में जिनकी हम ब्रॉड सेंस में आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन इज़ केप्ट एट मेटल सरफेस विच इज़। तो जब भी हमने बात की थी हाइड्रोजनेशन की तो हम प्रीवियस भी अपने लेक्चर्स में स्टडी करते आए कि हाइड्रोजनेशन जो है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट। जैसे कि हमारे पास प्लेडियम हो सकता है, प्लेटिनियम भी हो सकता है, निकल कैटलिस्ट भी हो सकता है। तो इनमें से जो हमारे पास जो सूटेबल कैटलिस्ट है, अब लेड यूज़ किया हुआ है, पोलोनियम यूज़ किया हुआ है, प्लेडियम यूज़ किया हुआ है एंड फास्फोरस। तो डेफिनेटली हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्लेडियम का ही है कि प्लेडियम को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स। ऑयल को अगर हमने घी में कन्वर्ट करना है तो कौन सा प्रोसेस होगा? डेफिनेटली जी जो आप सोच रहे हैं दैट्स वेरी करेक्ट, वो हमारे पास हाइड्रोजनेशन के हवाले से है। ये हाइड्रोजनेशन का ही प्रोसेस है जो यूज़ हो सकता है। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन कैन बी कैरिड आउट बाय किस इनमें से कौन सा सबसे सूटेबल जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी प्रेजेंस में हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस हो सकता है? उनमें से हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, अल्कलाइन KMnO4, ओजोन, H2SO4 या K2Cr2O7। सो हमारे पास जो हाइड्रोक्सिलेशन है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। तो ये अल्कलाइन KMnO4 का ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद इपॉक्सी इथेन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। एक्चुअली दिस इज़ इपॉक्सी इथेन। ये हमारे पास यहाँ पर जो इपॉक्सी इथेन है ये प्रोडक्ट किस चीज़ का है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन या एडिशन? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है डेफिनेटली ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हवाले से ये बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ द इथीन, इथीन से कौन सा हमारे पास पॉलीमर बनेगा? वो हमारे पास इथीन से पॉलीथीन जो है या पॉलीइथिलीन ये प्रोड्यूस होता है। इथीन का फार्मूला CH2 है। तो जब हम पॉली इससे बनाएंगे तो हम n नंबर लिख देते हैं, न्यूमरस नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मोनोमर की एक्सटेंशन को। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बीटा जो है बिल्कुल करेक्ट है, जहाँ पर हम कहते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स हैं वो कंबाइन होकर तो पॉलीथीन बनाएंगे।
अब आते हैं जी हम ब्रॉड सेंस की तरफ कि हम अल्कीन्स के 3 टाइप के रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है एडिशन रिएक्शंस, सेकंड टाइप इज़ ऑक्सीडेशन एंड थर्ड वन इज़ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। द फर्स्ट वन इज़ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को जब हम डिस्कस करते हैं तो उनमें सबसे पहले है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है कि किसी भी अल्कीन में अगर हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है तो डेफिनेटली हमने बॉन्ड ब्रेक करना है और 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है जिसमें हमने जो डिस्कस किया, किसको हमने डिस्कस किया, हाइड्रोजनेशन को। सो हाइड्रोजनेशन जो है हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसके लिए हमारे पास कुछ कैटलिस्ट यूज़ हो सकते हैं। प्लैटिनियम है, प्लेडियम है और उसके बाद निकल कैटलिस्ट है। लेकिन इसमें बड़ी क्लियर बात है कि अगर हम यहाँ पर प्लैटिनियम या प्लेडियम यूज़ करते हैं उसके लिए रूम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जबकि हमारे पास निकल के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। या तो हम निकल जो है वो पीसेस की फॉर्म में यूज़ करें तो 200 to 300 सेल्सियस रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर हम निकल को रेनी निकल की फॉर्म में यानी निकल को पाउडर फॉर्म में, सस्पेंशन कोलाइडल फॉर्म में यूज़ करें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा जस्ट 100 होगा। वो ईजी है प्रोसेस, तो इसलिए हम नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो मॉडरेट प्रेशर है वो 1 to 5 atm है और हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ये। इसके बाद हम आते हैं कि कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, वो हमारे पास रेनी निकल जो है वो क्या होगा। रेनी निकल क्या होता है, निकल एल्यूमिनियम एलॉय को जब आप अल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे ये रेनी निकल जो है ये बन जाता है और सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो इससे अलग हो जाता है। इस तरह से हम ये कहते हैं कि जो रेनी निकल है ये हमारे पास प्रोसेस प्रोसीड करता है, जस्ट 100 सेल्सियस पे ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे पाई बॉन्ड जो अल्कीन का ये ब्रेकअप हो जाता है और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऐड हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास जो पाई बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो जाता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स में और इस तरह से हमारे पास ये हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखें जी हम इसकी एप्लीकेशंस के हवाले से कि हाइड्रोजनेशन का हमें फ़ायदा कहाँ पर है। सबसे पहली बात ये है कि इसमें अगर हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करें तो एक सिंथेटिक मेथड के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड पॉइंट एनालिटिकल टूल की तौर पे यूज़ करें तो हम इसको क्वांटिटेटिव मेथड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन अगर हमने देखनी है तो फिर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड की वजह से हम देखेंगे। जितना हाइड्रोजन यूज़ होगा इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन होगी, तो ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं वेजिटेबल घी की फ्रॉम द ऑयल। ये हमारे पास वो मेथड है जो हम हाइड्रोजनेशन से रेलिवेंट यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखें जी कुछ रेलिवेंट MCQs। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज़ यूज्ड एज सिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ घी, एनालिटिकल टूल या ऑल। डेफिनेटली अभी हम रिसेंटली पढ़े, ये सारी बातें आपके जहन में होंगी, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। एंड फाइनली नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम किसी भी अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड यूज़ करें तो एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक अल्कीन है, इसमें अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड यूज़ करते हैं तो डबल बॉन्ड हम करेंगे ब्रेकअप, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। इस तरह से जो रूल है एडिशन रिएक्शंस का कि जब भी आपके पास एडिशन रिएक्शन ने प्रोसीड होना है इसमें पाई बॉन्ड ने ब्रेकअप हो जाना है, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 2 एटम उन्हीं कंसेक्टिव जो हमारे पास एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं उन्हीं में ऐड हो जाएंगे। रूल वही रहेगा, वो नहीं चेंज होना। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 बातें हैं, या तो सिमेट्रिकल हो अल्कीन या अनसिमेट्रिकल हो। अगर तो अल्कीन सिमेट्रिकल होगा तो इस बात का झगड़ा ही नहीं है कि आपने क्लोरीन और हाइड्रोजन किसको देने हैं, किसी एटम को भी क्लोरीन ऐड कर दें, किसी में भी आप हाइड्रोजन ऐड कर दें। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, जैसे हमारे पास ब्यूटीन की एग्जांपल है, ब्यूटीन की एग्जांपल में यहाँ पर हमारे पास प्रोपीन की एग्जांपल में हम देखें, यहाँ पर हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3 हमारे पास ये कार्बन एटम्स हैं। डेफिनेटली अगर हमने नंबरिंग करनी है तो हमने इसी पॉइंट को ही जो है वो फॉलो अप करना होगा, यानी 1, 2, 3। और यहाँ पर
हम इसको रिमूव कर देते हैं, अपनी नंबरिंग को ही कंटिन्यू करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। 1 2 3 हमारे पास ये रहेगा। तो कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में है डबल बॉन्ड। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 2 हैं और यहाँ पर 1 है, ये अनसिमेट्रिकल है। यहाँ कार्बन देखें तो कोई नहीं, यहाँ कार्बन देखें तो 1 है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन में कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करें जैसे HBr है, तो फिर नेगेटिव पार्ट किस कार्बन को देंगे आप? तो नेगेटिव पार्ट एग्जैक्टली जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, बहुत आसान सा पॉइंट है कि नेगेटिव पार्ट आपने उस कार्बन को देना है जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे और डबल बॉन्ड होगा। तो इस लिहाज से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है 2 ब्रोमो एंड प्रोपेन। लेकिन अगर हम ये कहें कि 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो ये फेवरेबल प्रोडक्ट नहीं होगा, ये फेवरेबल प्रोडक्ट नहीं होगा। मार्कोनिकोव्स रूल ये बताता है कि अगर किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करें तो नेगेटिव पार्ट विल बी एडेड टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हैविंग डबल बॉन्ड। सो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट इस मार्कोनिकोव्स रूल के हवाले से कंप्लीट हुआ। इसके बाद वो इसी से रेलिवेंट कुछ MCQs के बेस्ड है कि जैसे हमारे पास एक बात लिखी हुई है कि 2 ब्यूटीन में आप देखें कि ये स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन नंबर 2 पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है जिसको हम 2 ब्यूटीन कह रहे हैं। 4 कार्बन एटम है, जाहिर बात है कि 4 कार्बन एटम बनाएंगे तो 2 ब्यूटीन के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एक सिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड में दोनों तरफ देखें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो ये झगड़ा ही ख़त्म हुआ कि हमने नेगेटिव पार्ट किसको देना है। नेगेटिव पार्ट का जो एलोकेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ होती है मार्कोनिकोव्स रूल के लिए। इसके बाद हमारे पास जब हम ब्रोमीन ऐड करेंगे तो वो हम जहाँ पे भी ऐड करें, इस कार्बन को दें, इसके साथ वाले कार्बन को दें, तो वो 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही कहलाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो यही रहेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके बाद हमारे पास एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के हवाले से बात है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपके पास है जी कोल्ड H2SO4, आप बताएं कि प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा। तो अगर आपको कोल्ड H2SO4 का बताया जाए तो हमने फिर आगे मूव नहीं करना। कोल्ड H2SO4 की बात करेंगे तो हमारे पास ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि ये आपके पास है प्रोडक्ट और उसके बाद है जी बॉइलिंग, और यहाँ पर लिख दिया जाए बॉइलिंग H2SO4, अगर H2SO4 को बॉइलिंग फॉर्म में लिखा जाए तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट चेंज होके ये हम लिखेंगे C2H5 एंड OH यानी एथेनॉल बन जाएगा। इन शॉर्ट ये बेसिकली वाटर की ही एडिशन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। लेकिन अगर इसी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हम वाटर में बॉईल करवाते हैं या जस्ट हम ये कह देते हैं कि एक्वस H2SO4 जो है उसको हम 100 सेल्सियस पे रिएक्ट करवाते हैं विद द अल्कीन, तो फिर ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है ये कभी भी नहीं बनेगा, डायरेक्ट अल्कोहल बन जाएगा। तो इसलिए हमने अगर एथेनॉल डेवलप करना है तो उसके लिए हमारे पास ये एक्चुअली वाटर की ही एडिशन है ये। लेकिन मैंने आपको बड़ी क्लियर बात की कि अगर यहाँ पे कोल्ड लिखा होगा तो आपने यहाँ तक ही प्रोसीड करना है, लेकिन अगर लिखा होगा 100 सेल्सियस या बॉइलिंग फॉर्म में तो डेफिनेटली फिर आपने इसको आगे लेकर प्रोसीड करना है, दैट इज़ CH3CH2OH एथेनॉल बनेगा। तो ये हमारे पास हाइड्रेशन है जो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक रिएक्शन है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कैन बी डन बाय यूजिंग, हम क्या यूज़ करें कि हाइड्रेशन हो सकती है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड CCl4 CH3OH या क्यूप्रस क्लोराइड। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्यूप्रिक क्लोराइड, मेथनॉल, CCl4 या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डेफिनेटली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ही है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की एडिशन रूल वही रहा, एडिशन रिएक्शंस में ये हमारे पास 4th टाइप है, इसमें भी वही रहेगा कि ये आपके पास जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक करें, पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद
दो एटम्स हमने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। तो ये दो एटम्स हमने यहाँ पर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास ये एडिशन रिएक्शन की ही एग्जांपल में हम कोट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल लिखी हुई है, ब्रोमिनेशन ऑफ 1 प्रोपीन। 1 प्रोपीन की हम बात करें तो 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन बनेगा, क्योंकि एक कार्बन में यहाँ ब्रोमीन अटैच होगा और सेकंड कार्बन में जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहीं पर एडिशन होनी है। सेम पैटर्न पे अगर हम यहाँ पे 2 ब्यूटीन की एग्जांपल डिस्कस करें तो ब्यूटीन में भी यहाँ पे जैसे कि 2 क्लोरीन एटम्स हैं, ये 2 क्लोरीन एटम्स यहाँ पर इकट्ठे ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आगे डिस्कस करने लगे हैं, वो हमारे पास है ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यानी अनसैचुरेशन को अगर हमने चेक करना है तो उसके लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी आप अननोन कंपाउंड में अगर ब्रोमीन वाटर ऐड कर देते हैं तो जो रेडिश ब्राउन कलर होगा ब्रोमीन का वो फेड हो जाएगा, वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेकअप हुआ और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो गया। तो ये हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर से कलरलेस हो जाना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि दिस इज़ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो ये हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट के हवाले से बात थी। तो अब हमारे पास है कि विच रिएक्ट रेडियली विद द ब्रोमीन। डेफिनेटली हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास जो अल्केन्स हैं वो तो ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो अल्कीन्स हैं वो इजीली रिएक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर अब सबसे पहले तो असेस कर लें कि इनमें से अल्कीन है कौन सा। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर आप देखें इस चार्ली ऑप्शन को तो आप देखें इसमें C4 और H डबल है, इसमें 8 है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद द आयोडीन। ये प्रोपीन है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन है और हम अगर इसमें आयोडीन ऐड कर दें तो यहाँ पर हम कहते हैं जी क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो प्रोपीन में यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन एटम है, तो एक आयोडीन और एक आयोडीन यहाँ होगा तो 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1,2-डाई-आयोडो, सॉरी आयोडीन क्योंकि यूज़ कर रहे हैं, तो 1,2-डाई-आयोडो प्रोपेन हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड क्या होगा? देखें, अगर हम वाटर को रिएक्ट करवा देते हैं हैलोजेंस के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास HOX डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपोहेलस एसिड और साथ एक HX हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ द हैलोजेंस, वो क्लोरीन का भी हो सकता है, वो वाटर, वो ब्रोमीन का भी हो सकता है, एक्वस सोल्यूशन होगा। एक्वस सोल्यूशन होगा तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाना है, एक तरफ हाइड्रोजन ऐड होगा और हमारे पास दूसरी तरफ जो है वो ये जो ग्रुप होगा हमारे पास एक तरफ OH ऐड होगा और एक तरफ हमारे पास हैलोजन जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास एक अल्कीन है, इस अल्कीन में हमने एक तरफ तो OH को ऐड किया और एक तरफ हमने ब्रोमीन ऐड किया, यानी HOBr बना था इनके रिएक्शन से। और HOBr जो हमने जब ऐड किया तो एक तरफ OH ऐड होगा और एक तरफ ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। इसमें एक बात बड़ी क्लियर आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड, CH2 आपके कह दिया जाता है, 2 ऑप्शन हमारे पास बड़ी क्लियर कट हैं। एक तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रोमीन, बट इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये ब्रोमीन है CCl4 के प्रेजेंस में, और यहाँ पर मैं ब्रोमीन लिख देता हूँ बट इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे। यहाँ पर जो मैं लिखूँगा वो मैं लिखूँगा CH2 और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा CH2 और डेफिनेटली एक ब्रोमीन मैंने यहाँ ऐड करना है और एक ब्रोमीन यहाँ ऐड करना है। एडिशन रिएक्शन की टाइप वही जो हमने प्रीवियसली अभी ब्रोमिनेशन पढ़ी। लेकिन यहाँ पर जब मैं ऐड करूँगा तो फिर मुझे उस तरह का रिएक्शन शो नहीं करना पड़ेगा। छोटा सा सॉल्वेंट का चेंज और रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट आपको देगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा OH और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रोमीन। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा का पूरा जो है वो मैकेनिज़्म तैयार हो गया कि जब भी अगर हमें एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड की बात की जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने इस बात को बहुत गौर से समझना है कि यहाँ पर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है। इसके बाद चलते हैं जी कुछ उस पॉइंट की तरफ MCQ बेस्ड। अगर आपके FSC में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया,
और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. कि हेलोहाइड्रिन is formed on reaction of alkene with हैलोजन, एक्वा सोल्यूशन, हैलोजन एसिड या ऑल। डेफिनेटली अभी आपने बिल्कुल क्लियर कट बात पढ़ी तो आपको मुश्किल नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। हमारे पास बात बड़ी क्लियर है कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ हैलोजेंस, क्योंकि मैंने आपको CCl4 की प्रेजेंस में बात क्लियर कर दी, समझा दी अभी कि वहाँ क्या बनेगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हवाले से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पहला हिस्सा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी इपॉक्साइड फॉर्मेशन। अगर हम कहीं पर भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा और इसमें हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, इसके लिए हमें सिल्वर ऑक्साइड यूज़ करना पड़ेगा या सिल्वर कैटलिस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ डबल बॉन्ड होगा आपने वो डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और वहाँ ऑक्सीजन ऐड कर देना है, जिनको हम साइक्लिक ईथर्स का नाम देते हैं। ये साइक्लिक ईथर्स बन गए। यहाँ पर ये साइक्लिक ईथर्स हैं। अगर इनका नाम देखें तो ये हमारे पास हम इथीन भी कहते हैं, एथिलीन भी कहते हैं, तो ये बन जाएगा एथिलीन इपॉक्साइड। ठीक है जी, इथिलीन ऑक्साइड या इथिलीन इपॉक्साइड जो भी नाम दे दें। ये प्रोपिलीन है या प्रोपीन है, ये भी नाम क्या बन जाएगा, प्रोपिलीन इपॉक्साइड। बहुत आसान काम कि डबल बॉन्ड ब्रेक करें। डबल बॉन्ड ब्रेक करके जिन दो कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड था उन दोनों को कनेक्ट कर दें विद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का कनेक्शन जब दो कार्बन एटम्स के दरमियान में होता है वो ईथर लिंकेज को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये रिंग बना रहे हैं इसलिए हम इनको साइक्लिक ईथर्स का भी नाम देंगे। इसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पर कि अगला पॉइंट इसकी यूटिलिटी के बारे में है कि इपॉक्साइड्स आर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द ग्लाइकोल्स प्रोडक्शन, यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर ये हम ग्लाइकोल्स बनाते हैं। क्या है, बहुत आसान काम है कि इथिलीन इपॉक्साइड को वाटर से रिएक्ट करें तो डेफिनेटली ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और दूसरा एक OH अटैच हो जाएगा, तो दोनों तरफ ग्लाइकोल्स जो हैं, डायोल्स जो हैं वो बन जाएंगे। विसिनल ग्लाइकोल्स हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द इपॉक्साइड्स। तो इपॉक्साइड के बारे में हमारी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम हाइड्रोक्सिलेशन की तरफ। सबसे पहली बात क्या होती है कि जब भी किसी अल्कीन में हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करवाते हैं तो वो हमें हाइड्रोक्सिलेशन कहलाती है। हाइड्रोक्सिलेशन जो है ये हमेशा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही प्रोसीड होगा, जिसके ज़रिए हम 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और जहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा पूरी चेन में वहाँ उन्हीं दो कार्बन एटम्स के दरमियान में OH ग्रुप हम ऐड कर देंगे। ये हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस है। तो यहाँ पर ये डाइल्यूट 1% कोल्ड अल्कलाइन, यहाँ पे हमारे पास ये कोल्ड अल्कलाइन हमारे पास KMnO4 है, इसको हम बायस रिएजेंट का भी नाम देते हैं। ये जो बायस रिएजेंट है ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है फॉर द एडिशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोक्सिलेशन है ऑफ डबल बॉन्ड अकर्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड कॉल्ड विसिनल ग्लाइकोल्स, जो कि हम प्रीवियस अपनी इक्वेशन में देख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास जो KMnO4 है इसका जो पिंक कलर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आगे हम उसी की ही डिस्कशन करते हैं कि अनसैचुरेशन के लिए हमने एक टेस्ट अभी पढ़ा, हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट था, और एक दूसरा टेस्ट जो हम अब डिस्कस करने लगे हैं आपसे वो हमारे पास है KMnO4 टेस्ट, जिसको हम बायस टेस्ट का भी नाम देंगे। ये जो हमारे पास टेस्ट है इसमें क्या होगा आपको एक यहाँ पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसमें पिंक कलर है, ये हमारे पास KMnO4 का कलर है। अगर हम इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करते हैं और अगर वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, लाइट हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे पिंक कलर रहे, लाइट रहे, इसका मतलब यहाँ पर अनसैचुरेशन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये ब्राउनिश से प्रेसिपिटेट्स बन जाएं, ये कलर फेड हो जाए, तो डेफिनेटली इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनसैचुरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। सो ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इथीन मॉलिक्यूल जब यहाँ KMnO4 से रिएक्ट करेगा इथिलीन ग्लाइकोल बनाएगा, MnO2 होगा और OH बन जाएगा। यहाँ पे ये बात बड़ी क्लियर समझने वाली है कि ये +7 से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 में कन्वर्ट करेगा, तो इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दे रहे हैं। ये कोल्ड फॉर्म में है,
इसलिए इसकी लिमिट कर दी हमने ऑक्सीडेशन और ये हाइड्रोक्सिलेशन की तरफ चला गया। लेकिन अगर हम इसको हॉट कर दें तो यही KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सो यहाँ पर हमारे पास ये बात सारी की सारी आ गई कि जो अगर हमारे पास पर्पलिश कलर थोड़ा सा लाइट हो तो वो सैचुरेटेड, और अगर ये ब्राउनिश हो जाए या फेड आउट हो जाए तो अनसैचुरेशन की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारे पास ये टेस्ट था हाइड्रोक्सिलेशन के हवाले से। अगला हमारा पॉइंट जो है वो डेफिनेटली इस MCQ बेस्ड आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो बायर्स रीएजेंट है ये एक्चुअली है क्या। ऑप्शन हमारे पास है 1%, 2%, 15% या 1% एसिडिक। तो हमने कहा कि 1% अल्कलाइन KMnO4 जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। रीएजेंट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन ए कंपाउंड। कौन कौन से रीएजेंट्स ऐसे हैं जो डबल बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन में यूज़ हो सकते हैं। अल्कलाइन KMnO4 है, ब्रोमीन वाटर है, ये दोनों डेफिनेटली अभी इसके शुरू होने से पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ये दो कंपाउंड ऐसे हैं ये और ये जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो डेफिनेटली हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसी से ही रेलिवेंट होगा कि बोथ A एंड B अल्कलाइन KMnO4 एंड ब्रोमीन वाटर दिस इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी कंबशन के हवाले से। रूल आपको पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब भी हम बर्न करते हैं अगर वो कंप्लीट कंबशन करेगा तो डेफिनेटली उससे CO2 एंड वाटर ये बनेगा। तो हमारे पास अल्कीन में भी यही है कि ये हमारे पास है इथीन को जब हमने बर्न किया तो CO2 और क्या बन गया, वाटर बना। और कोई भी कंबशन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक होगा तो इसमें भी हीट एवॉल्व होगी। लेकिन इसकी क्वालिटी ये है कि ल्यूमिनस फ्लेम जो है इससे बड़ा बेहतरीन सा चमकदार सा फ्लेम जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होगा और ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन के तौर पे भी कंसीडर होता है। इसके बाद हमारे पास ओजोनोलाइसिस है। हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन इज़ द ओजोन। ओजोनोलाइसिस जब भी हम करवाते हैं किसी भी अल्कीन में तो पहली जो फॉर्म होती है वो अनस्टेबल मोल ओजोनाइड्स बनते हैं जो रीअरेंज होके ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन शॉर्ट बहुत आसान काम अगर हम याद रखें, क्योंकि FSC में तो बात होती है कि शॉर्ट क्वेश्चन या कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हो तो स्टूडेंट्स को सारे प्रोसेस स्टार्ट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट की चाहिए कि हमने अगर किसी भी अल्कीन को कन्वर्ट करना है, बहुत आसान काम। आप ओजोन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दें। जिन दो कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करें और उसके बाद देखें एक नेक्स्ट मैजिक होता कि यहाँ पर हमारे पास क्या बना प्रोडक्ट। अब आप देखें यहाँ पर जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे हम। ये भी हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था, इनके दरमियान में डबल बॉन्ड था, ब्रेक करें, एक ऑक्सीजन आया और यहाँ पे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो हम इसको 2 फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमारे पास बन जाएंगे। तो अगर हमने इसको डायरेक्ट देखना है कि अगर हमने फ़ौरन प्रोडक्ट बनाने हैं तो बजाय इसके कि हम एक लॉन्ग प्रोसेस की तरफ जाएं, हमारे पास सबसे शॉर्ट की ये है कि हम इसको कन्वर्ट करें और उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड बना लें। वैसे तरीका ये है कि इथीन जो है हमारे पास इथीन कन्वर्ट हो जाएगा मोलोजोनाइड फॉर्म में, मोलोजोनाइड रीअरेंज होकर ओजोनाइड बनाएगा, ओजोनाइड ने यहाँ से ब्रेकअप होना है जिंक वाटर की प्रेजेंस में और यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास ये जो प्रोसेस है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इट इज़ यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमने इसमें ये देखना है, ये याद रखना है कि ओजोनोलाइसिस बाकी तो अनसैचुरेशन की डिटेक्शन के लिए है, लेकिन ओजोनोलाइसिस जो है ये आपके पास डिटेक्शन इस चीज़ की है कि आपने लोकेट कर लेना है डबल बॉन्ड पूरी चेन में कितने कार्बन एटम्स के बाद है। अगर तो आपके पास प्रोडक्ट में आपके पास 2 कार्बन एटम बनते हैं, लेट्स सपोज जैसे यहाँ पर था हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड 2 बने, इसका मतलब जहाँ जहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स आपके पास बने उनके दरमियान में डबल बॉन्ड है। हम यहाँ कह रहे हैं 1 कार्बन के फ़ौरन बाद यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ऐड किया, इसका मतलब जो 2 कार्बन एटम्स हैं इनके दरमियान में डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ मैं CH3 लिखता तो डेफिनेटली मेरे सेकंड कार्बन के बाद ये डबल बॉन्ड बनता था, तो इसका मतलब ये है कि ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ आगे मैं कोई भी प्रोडक्ट जो मेरा साथ बन रहा है उसके साथ मैं अटैच कर दूँ, यानी रिवर्स लेकर जाएँ तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को। लेकिन फॉरवर्ड हमारे पास क्विक मेथड मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमने इसको लेकर चलना है।
तो ये हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म हुई, जिसमें सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि मोलोजोनाइड बनेगा, वो रीअरेंज होगा, ओजोनाइड बनाएगा। ओजोनाइड की हाइड्रोलिसिस से आपके पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे वो आपके डेवलप हो जाएंगे। इस तरह से हम ये पूरा प्रोसेस जो है वो स्टडी कर लेते हैं, और इससे फ़ायदा ये है हमें कि हम इससे लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। वो कौन सा होगा? डेफिनेटली आपका आंसर वही होगा जो ओजोनोलाइसिस से रेलिवेंट है। और इसके फ़ौरन बाद हम आ जाते हैं जी अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का है। तो अल्कीन के हमने अब तक 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमारा लास्ट रिएक्शन है वो इसके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का है। अल्कीन के जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हैं, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि पॉलीमराइजेशन है क्या। एक्चुअली जब मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बना दें, जिसको हम क्या नाम देते हैं? पॉलीमर का, तो मोनोमर्स के कम्बिनेशन को एक्चुअली पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। तो अल्कीन में जो पॉलीमराइजेशन होती है या इथीन में जो पॉलीमराइजेशन होती है वो पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारे पास क्योंकि अनसैचुरेटेड है कंपाउंड, इसलिए ये फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पर हमारे पास अगर हमने गुड क्वालिटी पॉलीथीन ऑब्टेन करनी है तो 2 कैटलिस्ट हमें याद रखने हैं। एक एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल है या ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम, और दूसरा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है। इफ़ यू वांट टू गेट द गुड क्वालिटी पॉलीथीन, तो इसके लिए ये यूज़ करना पड़ेगा हमें। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कि पॉलीथीन इज़ ए पॉलीमर प्रोडक्ट ऑफ। पॉलीथीन किससे बनता है? हमारे पास इथेन से, इथीन, एसीटोन से या फॉर्मेल्डिहाइड से। डेफिनेटली बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट, सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए ये बात रखी कि यहाँ पर पॉलीथीन को जब भी बनाना है हमने तो कहाँ से? इथीन से हमने डेवलप कर लेना है। ये हमारे पास उसकी इक्वेशन है। 400 सेल्सियस टेम्परेचर, 100 एटीएम प्रेशर है, 0.1% ऑक्सीजन के ट्रेसेस हैं, और उसके बाद ये पॉलीथीन हमारे पास ये डेवलप हो जाता है। इसको इस फॉर्म में लिखें। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये भी ठीक रहेगी। यहाँ पर आप कॉन्टीन्यूटी शो कर दें, n लिख दें, न्यूमरस नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉलीथीन का स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। सो हमने यहाँ पर ये कंप्लीट अपनी डिस्कशन जो है वो कर ली, जिसमें हमने इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया, फिर जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने स्टडी किए, देन हमने इसके फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, और फाइनल हमारे पास पॉइंट है यूजेस ऑफ अल्केन्स के हवाले से। तो अल्कीन्स के यूजेस में डेफिनेटली हमारे पास यूजेस हैं इथीन के। आप पहली हेडिंग देख रहे होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स, जैसे कि टॉयज़ के केबल्स, बैग्स, बॉक्सेस, इनके बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पॉलीथीन, क्योंकि इथीन से पॉलीथीन बनता है और पॉलीथीन इन तमाम चीज़ों में यूज़ हो सकता है। उसके बाद आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए हम इथीन को यूज़ कर सकते हैं। एज एनेस्थेटिक मटेरियल के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन के लिए, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुई, इट इज़ हाई बॉइलिंग लिक्विड है। और ये है, बनता कैसे है? इथीन को अगर हम सल्फ़र मोनोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड जो है ये बन जाता है। तो ये बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड जो है हमारे पास, ये मस्टर्ड गैस जो है ये कहलाती है। यहाँ पर हम इसको इरेज कर देंगे तो ये हमारे पास बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड ये कंपाउंड बनेगा। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे कि ग्लाइकोल्स, इथाइल हेलाइड्स, इथाइल अल्कोहल, इनकी प्रिपरेशन में यहाँ पर यूज़ होता है। ये स्टूडेंट्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता है और बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इसको पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली एक इन्फॉर्मेटिव पॉइंट है, तो इसको आप मेमोरी बेस्ड पॉइंट इसको याद रखेंगे, इसकी इक्वेशन को स्पेशली कि यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है। और इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है इसका फाइनल MCQ बेस्ड पॉइंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूज़ ऑफ द इथीन। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स आपने पढ़ा, मस्टर्ड गैस आपने बनाई, बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, एनेस्थेटिक मटेरियल के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तीनों यूजेस तो आपके जहन में होंगे। और फाइनल हमारे पास कौन सा रहा? वो रहा एज ए सॉल्वेंट। डेफिनेटली हम इसको एज ए सॉल्वेंट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये हमारे पास इथीन जो है वो एक गैसियस स्टेट में है और हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एज ए सॉल्वेंट। सो होप सो एक एक्सटेंसिव लेक्चर था। डेफिनेटली कंप्लीट अल्कीन की एक कोशिश की कि आपको कंप्लीट एक रिवीजन करवाई जाए। इसमें आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी। इसके साथ साथ ही आपने टॉप ग्रेड के जो नोट्स हैं उनको भी साथ साथ स्टडी करना है। फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि इसमें से कोई पॉइंट आपको स्किप नहीं होगा।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.